नमस्कार दोस्तों आजकल हम लोगों ने देखा है कि अभी कुछ समय पहले एक हमारे देश में प्रोटेस्ट हुआ था सरकार के खिलाफ, और वो प्रोटेस्ट था सीजेपी के द्वारा, जो नीट के स्टूडेंट हैं उनके द्वारा सरकार के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों बार बार इस तरह से नीट का पेपर लीक होना ये कोई छोटी बात नहीं होती है, और अगर एक बार ऐसा हो गया ना तो दूसरी बार जो है गवर्नमेंट को अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और बहुत ध्यान से सावधानीपूर्वक इस पेपर को करवाना चाहिए था। लेकिन इस बार भी गवर्नमेंट ने जो है लापरवाही करी थी और उसके खिलाफ प्रदर्शन होना बिल्कुल ज़रूरी था। और इस चीज़ के लिए मैं भी अपना समर्थन रखती हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस तरह से शिथिलता के साथ काम करेगी तो काम नहीं चलेगा। अगर कोई चीज़ हमारे सिस्टम में गलत हो रही है तो उसके खिलाफ सिस्टम को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी और उन्हें ही जवाबदेही होना पड़ेगा, उन्हें ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सिस्टम इन सब चीज़ों में चुप हो जाती है तो जो बच्चे होते हैं, जो आम जन होते हैं, उनको उनके खिलाफ विरोध करना पड़ता है, और ये एक तरह से सही भी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो दोस्तों, क्या सिर्फ यही बात ही आखिरी बात है या इसी में ही पूरी बात समाप्त हो जाती है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ सिक्के की एक पहलू को देख रहे हैं, हम सिक्के के दूसरे पहलू को देख ही नहीं रहे हैं? तो दोस्तों इन सब सिचुएशन को अगर ध्यान से हम देखें तो इसमें गवर्नमेंट की कुछ तो गलती है, ये हम मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट की गलती है ये हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर पेपर लीक हुआ है तो वो पेपर लीक होने के बाद उस पेपर को खरीदा किसने? कुछ स्टूडेंट्स ने जो नीट के पेपर के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना चाहते थे, उन कुछ स्टूडेंट्स के माँ बाप ने जो अपने बच्चों को नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बिठाना चाहते थे। तो क्या यहाँ पे उन माँ बाप की गलती नहीं है जिन्होंने नीट का पेपर खरीदा? क्या उन स्टूडेंट्स की गलती नहीं है जिन्होंने नीट का पेपर खरीदा? क्या उन पे कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्या उनको दोषी नहीं ठहराना चाहिए? बिल्कुल ठहराना चाहिए दोस्तों। आप ज़रा सोचिए लोगों की सोच किस तरह से है कि आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को एक नीट के एग्ज़ाम में बिठा करके उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और वो भी चीटिंग करके, और वो भी पैसे से पेपर खरीद करके। आप सोच सकते हैं नीट का पेपर देने के बाद बच्चा क्या करने वाला है? बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला है। जब उसकी बुनियाद ही जो चीटिंग के आधार पर है तो फिर वो उसके आगे जो काम करेगा वो क्या आपको लगता है ईमानदारी से करेगा? आगे की जो वो पढ़ाई करेगा तो वो क्या उसकी जो डिग्री जो उसे मिलेगी क्या वो ईमानदारी से मिलेगी? क्या गारंटी है कि जो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए पेपर खरीद सकता है वो इंसान, वो बच्चा, वो माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए फर्जी डिग्री नहीं खरीद सकते? और ऐसे बच्चों से क्या हम अपना इलाज करवाना चाहेंगे? अरे हमारी तो छोड़िए, क्या खुद उनके माँ बाप अपने बच्चों से इलाज करवाना चाहेंगे? नहीं, वो तो चाहेंगे कि हमारा जब इलाज हो तो ऐसे लोगों से इलाज हो जिसने सच में डॉक्टरी की ABCD पढ़ी है, डॉक्टरी आती हो उनको, उनसे वो इलाज कराना चाहेंगे। लेकिन हमें भेजेंगे अपने बच्चों के पास जिनको डॉक्टरी की ABCD नहीं आती है, जिन्होंने फर्जी डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं डॉक्टर बन करके। तो ऐसे लोगों से हम अपना इलाज करवाएंगे क्या? लेकिन ऐसे माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बना है और बस पैसा छापे। पैसा छापने के लिए आप दूसरों की ज़िंदगी को नरक में डालना चाहते हो, दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो। किस लिए? पैसे के लिए। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। करोगे क्या इतने पैसों का? 4 टाइम का खाना खाओगे, 4 टाइम का खाना क्या ईमानदारी के पैसे से नहीं आ सकता? बंगला बनाओगे, गाड़ी लोगे, ईमानदारी के पैसों से बंगला गाड़ी नहीं बन सकता क्या? लग्जरी लाइफ जीना है तो क्या ईमानदारी के पैसों से लग्जरी लाइफ नहीं जी जा सकती? बेईमानी ही करना ज़रूरी है, दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डालना ही ज़रूरी है, तभी जाकर के आप पैसा कमाओगे, तभी आप अपनी ज़िंदगी को सुकून से जियोगे। आपको क्या लगता है सुकून से जीने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत होती है? पैसे से सिर्फ आप सामान खरीद सकते हो, अपने आसपास सामान इकट्ठा कर सकते हो, अपने घर को म्यूज़ियम बना के सामान भर के रख सकते हो। लेकिन यहाँ की जो शांति है ना वो पैसे से नहीं आती है, वो आती है आपके कर्मों से। अगर आपके कर्म सही नहीं है ना तो यहाँ की शांति कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ज़िंदगी भर मानसिक अशांति से पीड़ित रहोगे, ज़िंदगी भर तड़पते रहोगे। लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं ना कि हमारे जीवन में पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। अरे आएगी कहाँ से? दूसरों को तकलीफ दोगे तो आपके मन में मानसिक शांति आ जाएगी। दूसरे के परिवार में कलह डालोगे, दूसरे के परिवार को बर्बाद करोगे और आपके परिवार में शांति आ जाएगी?
क्या सोच के रखते हो? ये प्रकृति न्याय करती है, प्रकृति को जैसा दोगे वैसा इस प्रकृति वापस करेगी। इसका एक सिद्धांत होता है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। दूसरों की ज़िंदगी में दर्द डालोगे, दूसरे के परिवार के, दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलोगे, तो क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा? एक इंसान की हाय से आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। सोचो ऐसे हज़ारों लोगों के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो उनकी हाय लगेगी तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा गुस्सा इसलिए है क्योंकि जब मैंने इन सब चीज़ों को सोचा तो मैंने सोचा कि सिर्फ एक तरफा दोष देने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सिस्टम को दोष देने से कुछ नहीं होता। मैं यहाँ सिस्टम के साथ खड़ी नहीं हूँ, मैं सिस्टम को भी दोष दे रही हूँ, लेकिन उन माँ बाप और उन बच्चों को भी दोष देना ज़रूरी है जो वो पेपर खरीदते हैं। कौन सी ईमानदारी से वो पेपर खरीद रहे हैं आपको पता है? वो बच्चे कल के भविष्य हैं, कल के नागरिक हैं, कल के डॉक्टर हैं जिनसे हमें अपना इलाज कराना है। हम ऐसे लोगों से इलाज करवाएंगे अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालने के लिए, सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए? ये चीज़ कोई नहीं सोचता है। और दोस्तों यहाँ पे जो मैं बात बोल रही हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं नीट का एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ नीट का एग्जाम्पल। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र को अगर देखें ना, हमारी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं जहाँ पे हमें ईमानदारी रखने की ज़रूरत होती है। आज हर कोई इंसान जो होते हैं ना, छोटी मोटी बातों पर झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, इसको आम समझने लगता है। उनको लगता है कि अरे धोखा दे देंगे तो क्या हो गया, थोड़ा सा चीटिंग कर लिए तो क्या हो गया। अरे नहीं भाई, इस प्रकृति में सब चीज़ का हिसाब होता है। छोटा सा चीटिंग कल आपका 10 गुना चीटिंग बन के वापस लौटेगा, तब आप फिर किसको कोसते रहोगे? आज 10 रुपए की बेईमानी करोगे, कल 100 रुपए का आपका नुकसान होगा, तब किसको दोष दोगे? आज अगर 10 रुपये अगर सब्जी वाले गलती से आपको 10 रुपये ज़्यादा दे देता है तो लोग उसको बेईमानी, उसको पता है कि 10 रुपये सब्जी वाले ने मुझे ज़्यादा दे दिया, तो वो 10 रुपये को अपने बैग, अपने झोले में डाल लेगा, अपने खीसे में डाल लेगा, वो 10 रुपये वापस नहीं करेगा। सोचो 10 रुपये के लिए तुम उस इंसान से बेईमानी कर रहे हो जो इंसान सुबह से घूम रहा है अपनी सब्जी बेचने के लिए, उससे तुम 10 रुपये की ईमानदारी भी नहीं रख पाए। तुम उस 10 रुपये के लिए बेईमानी कर दे, तुमने अपना ज़मीर बेच दिया। आज हर इंसान ऐसा हो गया दोस्तों, 90 से 90 क्या मैं बोल रही हूँ 99% लोग ऐसे हो गए हैं जो छोटी मोटी बातों को देख करके सोचते हैं कि भैया ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये बेईमानी करने से कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंसान आज 10 रुपये की बेईमानी करता है ना, वो इंसान 10 करोड़ की भी बेईमानी करता है। यहाँ पैसे की वैल्यू के ऊपर मत जाइए, अमाउंट के ऊपर नहीं मत जाइए। यहाँ व्यक्ति की नीयत बताती है कि अगर आप 10 रुपये की बेईमानी कर सकते हो तो आप 10 करोड़ की भी बेईमानी करते हो। जो इस लेवल पे बेईमानी करता है ना, वो इस लेवल पे भी बेईमानी करेगा। इससे व्यक्ति की नीयत झलकती है। और मेरा ये गुस्सा होना इसलिए जायज़ है दोस्तों क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है कि छोटी छोटी बातों पे बेईमानी करते हैं और ये चीज़ें उनको गलत लगती भी नहीं है। उनको लगती है कि ये छोटी सी बात है, ये बेईमानी करना कोई गलत बात है ही नहीं। लेकिन जब बड़े लेवल पे वो चीज़ हो जाता है तो दूसरे लोग उसको कोसते हैं कि अरे भैया इसने बेईमानी कर दिया, इसने इतने करोड़ का घपला कर दिया। लेकिन जब वो खुद, जो इंसान उस पर दोष लगा रहा है ना, वो खुद उस स्थिति पर बैठेगा, उस पोजीशन पे बैठेगा, वो खुद घपला करेगा। तो दोस्तों यहाँ हमें समझने की बात है कि हम किस स्तर पर हैं, हमारी सोच कहाँ जा रही है, हम कितने बेईमान होते जा रहे हैं, क्यों हम ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, क्यों हम ईमानदारी से किसी चीज़ को अपने लिए पा नहीं सकते, क्यों हम ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। हर चीज़ में बेईमानी करना, धोखा देना, झूठ बोलना ज़रूरी है क्या? हम अपने ज़मीर को, हम अपने आप को कहाँ गिरा रहे हैं? हम इंसान हैं। चलो देवता नहीं बन सकते लेकिन इंसान बन के तो रह सकते हैं ना। जानवर क्यों बन रहे हैं? क्यों छोटी छोटी बातों पे हम बेईमानी करते हैं? क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना लालच करते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डाल देते हैं? इन सब सिचुएशन से ना दोस्तों मुझे एक ही बात समझ में आई है। मैंने इन सब चीज़ों का जब दोनों पहलू को देखा, सरकार के तरफ से भी और स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप के तरफ से भी, और मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूँ, यहाँ मैं सारे स्टूडेंट्स को नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप को बोल रही हूँ जिन्होंने पेपर ख़रीदा है। ठीक है, दोनों तरफ से अगर मैं देखूँ दोस्तों तो मुझे सिर्फ एक ही बात नज़र आती है और वो है सिर्फ और सिर्फ लालच। अगर आप लालच करते हो तो आप पेपर जो है नीट का पेपर उसको ज़रूर ख़रीदोगे। अगर आप लालच करते हो तो आप दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ज़रूर करोगे। आप लालच करते हो तो आपको किसी और की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं होगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पैसा चाहिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा, और उसके लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हो। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, लालच को हटाओ, लालच को दूर करो।
लालच हटाओ, बिना लालच के भी तो ज़िंदगी जी जा सकती है और बहुत खुशनुमा ज़िंदगी जी जा सकती है। जितना मेहनत, जितना दिमाग गलत रास्तों पे लगाते हो पैसा कमाने के लिए, उस मेहनत को, उस दिमाग को ईमानदारी से पैसा कमाने के लिए लगाओ। ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाएंगी, ज़िंदगी सुकून से भर जाएगा। आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। लोगों को चाहिए सिर्फ पैसा और उसके लिए सिर्फ बेईमानी करना ज़रूरत है। यही सोचते हैं पैसा ईमानदारी से भी कमाया जाता है, लग्जरी लाइफ ईमानदारी से भी जी जा सकती है। थोड़ा सोच को बदलिए, थोड़ा सोच को, अपने विचारों को समझिए, अपने आप को देखिए कि आप किस स्तर पर हो। और यहाँ सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, यहाँ पे जीवन के हर एरिया को देखने की ज़रूरत है दोस्तों। अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को देखने की ज़रूरत है कि हम कितने पानी में हैं, हम कैसे इंसान हैं, हम जानवर बन रहे हैं कि हम इंसान बनने के लायक हैं, हम जानवर बन रहे हैं या फिर हम इंसान हैं। ये हमें देखने की ज़रूरत है दोस्तों। और इस पूरे सिनेरियो से जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं उन्हें आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य था दोस्तों, और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है आप तक इन बातों को पहुंचा करके। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन बातों को आप अपने जीवन पर कैसे लागू करते हो। ठीक है, धन्यवाद।